दर्शकगण कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए कृपया बच्चा पार्टी को इस वीडियो से दूर रखें। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे स्मार्टफोन में जब भी हम इंटरनेट ऑन करते हैं तो इंटरनेट ऑन करते ही हमारे नोटिफिकेशन बार में बहुत सारी वल्गर टाइप की नोटिफिकेशन आने लगती है, जो बहुत ही भद्दी लगती है। यदि हम परिवार के सामने बैठे हैं या फोन बच्चों के पास है और उन्होंने गलती से भी इंटरनेट ऑन कर दिया तो वो नोटिफिकेशन आ जाती है और जो बहुत खराब लगती है और बिल्कुल न्यू टाइप नोटिफिकेशन आती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नोटिफिकेशन से आप निजात कैसे पा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप में आपको बताऊंगा और भविष्य में कभी भी इस प्रकार की गलत नोटिफिकेशन आपको परेशान नहीं करेगी। नमस्कार, मैं हूं हिरकन। आप देख रहे हैं टॉप टेक सपोर्ट। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो आपके मोबाइल में गंदी गंदी नोटिफिकेशन आती है, ये बंद कैसे करनी इसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि ऐसा आप अपने फोन में क्या कर गुजरते हैं, क्या उत्पाद मचाते हैं जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन आपको आती है। आप ही नहीं, बहुत से लोग हैं जिनके फोन में मैंने देखा ये नोटिफिकेशन आती है, तो मैंने सोचा यार इसके बारे में बता जरूर देते हैं। हाँ भैया, तो आप जो छुपके छुपके वीडियो देखते हो ना, उन्हीं वीडियोज की देन है ये नोटिफिकेशन। अक्सर क्या होता है कि जो पोर्न साइट होती है उनमें जो वीडियोज होते हैं उन पे आप क्लिक करते हो तो उन वीडियोज में एक हिडन लिंक होता है जिस पे ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है। जब भी आप वीडियो पे क्लिक करते हो तो उस लिंक पे भी क्लिक हो जाता है और लिंक में नोटिफिकेशन का स्क्रिप्ट है, जो कमांड है वो दी होती है। तो उससे क्या होता है कि वो एक साइट से अटैच होती है और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो वो लिंक क्या करता है कि आपके ब्राउजर के साइट स्टोरेज में परमिशन जनरेट कर देता है, जिसमें साउंड की, नोटिफिकेशन की, माइक्रोफोन की, स्टोरेज की अदर परमिशन होती है, तो जिसमें से नोटिफिकेशन भी शामिल होती है। तो उससे क्या होता है कि जब भी आप इंटरनेट ऑन करते हो तो आपके ब्राउजर में जो सेव कुकीज है वो आपको नोटिफिकेशन दिखाती है आपके फोन के नोटिफिकेशन बार में। और जब भी आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो, चाहे एक्सेप्ट करते हो, क्लोज करते हो या फिर वॉच लेटर करते हो, कुछ भी करते हो, तो उस पे एक ही क्लिक होता है और वो ऐड पे क्लिक हो जाती है। तो ऐड, जैसे ही ऐड पे क्लिक होता है तो डेवलपर होता है, उसको रेवेन्यू जनरेट होता है और डेवलपर को इससे पैसा मिलता है। क्योंकि आप भी जानते हो यार, आपको फोकट में वो सब चीजें दिखाते हैं पोर्न वेबसाइट वाले, तो उनको पैसे मिलने ही चाहिए ना, तो पैसे इसी वजह से मिलते हैं। लेकिन वो पैसे गलत तरीके से कमाते हैं, मतलब आपको बताते नहीं है और आपको आपके ब्राउजर में वो एक कुकीज सेव कर देते हैं। वो कुकीज आपके फोन के लिए और आपके ब्राउजर डेटा के लिए भी हार्मफुल होती है। दूसरा क्या होता है कि जब भी आप कोई मोड वर्जन डाउनलोड करते हो किसी भी एप्लीकेशन का, जैसे कि आप जीबी व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हो, एफएम व्हाट्सएप यूज करते हो, तो इन व्हाट्सएप वगैरह, तो इन मोड वर्जन में क्या होता है कि जब भी आप मोड वर्जन डाउनलोड करते हो तो मोड वेबसाइट जो होती है वो आपको फोकट में मोड एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाती है, आपसे कुछ नहीं लेती है। तो वो क्या करती है कि इसी तरह की एड आपको देती है, उन एड पे ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है, वो भी आपके ब्राउजर में, आपके ब्राउजर की साइट स्टोरेज में वो इसी प्रकार की कुकीज सेव कर देती है और वो कुकीज आपको बार बार नोटिफिकेशन दिखाती है। तो आइए, अभी हमने बात तो कर ली कि ये नोटिफिकेशन हमें आती क्यों है, लेकिन अभी हम बात करेंगे ये नोटिफिकेशन हमें बंद कैसे करनी है। तो दोस्तों, जब भी आपको कुछ उल्टा पुल्टा देखने का मन करे तो क्रोम ब्राउजर में न्यू इनकॉग्निटो टैब आता है, सारे ब्राउजर में भी आता है, इसे गुप्त टैब भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ना तो आपकी हिस्ट्री कलेक्ट होती, ना आपका साइट स्टोरेज। तो अभी जो नोटिफिकेशन आ रही है इसको रिमूव करने के लिए आप थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, जो ऊपर आपको राइट साइड कोने में दिखाई दे रहे हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा साइट सेटिंग का। जब आप साइट सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा ऑल साइट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑल साइट पे क्लिक करोगे आपके सामने सारी साइट खोल के आ जाएगी जो आपने कभी ना कभी अपने ब्राउजर में खोली होगी। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आपको दे रही है उस साइट को खोजिए, फिर उसको रिमूव करना है। तो जैसे ही उस साइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा क्लिक एंड रीसेट का। क्लिक एंड रीसेट करते ये साइट का स्टोरेज यहां से निकल जाएगा, आपके ब्राउजर से ये स्टोरेज रिमूव हो जाएगा। मैं आपको एक और साइट ऐसे क्लियर एंड रीसेट करके दिखाता हूं। जैसे कि ये साइट है तो इसको क्लियर एंड रीसेट कर दिया। ओके, तो अभी यार इतनी सारी साइट है तो एक एक तो हम रिमूव कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि सारी साइट को एक साथ रिमूव करते हैं, तो यहां से तो होगी नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि आप सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन आएगा ऐप एंड नोटिफिकेशन, मेरे में क्योंकि मैं स्टॉक एंड्रॉइड यूज कर रहा हूं तो सिंपली नॉर्मली सामने ही आ रहा है, बाकी MIUI और Realme वालों में थोड़ा अलग आता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, जैसे मैंने तो क्रोम अभी यूज किया है तो मेरे सामने ही पड़ा है, ठीक है। यदि आपने यूज नहीं किया तो ऐसे सामने नहीं रहता है। तो ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाने के बाद सी ऑल ऐप पे क्लिक कर दीजिए। यहां से आप जो भी आपका क्रोम ब्राउजर है, जियो ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर है, जो भी आपका ब्राउजर है उसको आप फाइंड कीजिए। तो मैंने क्रोम फाइंड कर लिया। फिर आपको मैनेज एंड कैश पे जाना है, ठीक है। मैनेज एंड कैश पे जाने के बाद आप कैश है उसको क्लियर कर दीजिए। पहले जो क्लियर कैश कर देंगे उसके बाद आपको मैनेज स्पेस पे जाना है। मैनेज स्पेस पे जाते ही आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, उसमें से आपको लास्ट वाला यानी कि क्लियर ऑल डाटा आपको कर देना है, ठीक है। क्लियर ऑल डाटा जैसे आप करोगे
तो यहाँ से जो साइट स्टोरेज है, टेम्परेरी कैश जो रह गया है आपके ब्राउजर में, वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब आपका क्रोम एक बार फ्रेश हो गया, न्यू हो गया है, फैक्ट्री रीसेट की तरह हो गया, ठीक है। तो इससे आपके फोन में कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो चलिए एक बार हम क्रोम ब्राउजर को भी देख लेते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है। तो जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा जो फर्स्ट बार आप ओपन करते हो वैसा ही। तो अब आप देख सकते हो कि एक बार स्मूथ एंड फ्रेश हो गया क्रोम ब्राउजर। और आप देख सकते हो कि जब सेटिंग में मैं जाता हूं तो साइट में सिर्फ गूगल के अलावा और कोई साइट नहीं बचेगी। आप देख सकते हो ऑल साइट ओके, ये देखो आप गूगल एक ही है वहां पे और कोई भी साइट नहीं है। तो दोस्तों जब भी आप ऐसी कोई नोटिफिकेशन देखते हो तो यार सेटिंग में जाकर के एक बार क्रोम ब्राउजर या फिर जो आपका ब्राउजर है उसका डेटा क्लियर कर दिया करो, ठीक है। और आगे से आप या तो टॉर यूज करो या फिर क्रोम ब्राउजर यूज करते हो तो उसमें आप गुप्त टैब यानी कि न्यू इनकॉग्निटो टैब यूज किया करो। जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो उसका गुप्त टैब यूज किया करो जब आप कुछ अलग अलग देखते हो या फिर मोड एप्लीकेशन खोजते हो। ओके बाय। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह बनाए रखें। हम फिर हाजिर होते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।